5G स्मार्टफोन्स अब और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो चुके हैं। पोको ने पोको C75 8,000 रुपए के नीचे लॉन्च क्या किया, लावा ने लावा शार्क 5G स्मार्टफोन भी 8,000 रुपए के नीचे लॉन्च कर दिया है। इन दोनों स्मार्टफोन का आज इन डिटेल कैमरा कंपैरिजन के साथ में सारी चीजें कंपैरिजन कर लेते हैं। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आते हैं। 7,999 रुपीज में ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। कुछ इस टाइप की डिजाइन है इन दोनों स्मार्टफोन की। आपको कौन सी डिजाइन ज्यादा पसंद आई है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं एनालाइज करूं तो मुझे पोको C75 की जो डिजाइन है वो तड़क भड़क वाली डिजाइन लग रही है और लावा की जो डिजाइन है वो सिंपल सोबर टाइप की डिजाइन दिख रही है। क्या आपने भी कुछ ऐसा ही सोचा था इन दोनों डिजाइन के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो प्राइस तो सेम है, रैम और इंटरनल स्टोरेज भी सेम है, तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है 5G सिम यूज करने पे। पोको C75 जो है वहां पे आप लोग सिर्फ जियो का 5G सिम ही यूज कर सकते हो। इसके कंपैरिजन में लावा शार्क 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोग कोई भी 5G सिम हो वो यूज कर पाओगे। वैसे इस टाइप की कंपैरिजन वीडियोस आते रहते हैं, तो अगर आपने वो सब्सक्राइब वाला बटन हिट कर दिया लेकिन नोटिफिकेशन को ऑल पे हिट नहीं किया ना, फटाफट से कर लीजिए, वरना YouTube भाई साहब हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियोस आपकी मोबाइल स्क्रीन तक शायद नहीं पहुंचा पाए। और फ्रंट साइड की बात करें तो दोनों के अंदर आपको एक नॉच डिस्प्ले मिल जाता है, ऑलमोस्ट सेम बेजल और चिन साइज के साथ में। अभी बॉक्स के अंदर कुछ फर्क है, जैसे कि अगर हम लोग लावा की बात करें तो यहाँ पे आपको सिलिकॉन केस कवर मिल जाता है। पोको के अंदर आपको ये केस नहीं मिलता। अच्छा, दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आप लोग मेमोरी को एक्सपांड कर सकते हो। यहाँ पे ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो मेमोरी कार्ड आप लोग लगा सकते हो। दोनों के अंदर आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, पोजीशन अलग अलग है। इसके अलावा दोनों के अंदर आपको सिंगल स्पीकर मिल जाता है। एक और कमाल की चीज है, पोको IP52 की रेटिंग देता है, लावा IP54 की रेटिंग देता है। अब डिस्प्ले की बात करें तो पोको की जो डिस्प्ले है वो हल्की सी बड़ी है। वैसे दोनों के अंदर आपको HD+ IPS पैनल ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक फर्क है, पोको देता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जबकि लावा देता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो पोको को एक एडवांटेज मिल जाता है कि वहां पे एटलीस्ट ऑन पेपर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो वहीं पे लावा को भी एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो YouTube पे HDR वीडियोस प्ले कर सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो मोस्टली 10,000 वाले स्मार्टफोन्स के अंदर भी देखने को नहीं मिलती। अब प्रोसेसर के बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन उससे पहले कैमरा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हार्डवेयर वाइज तो लावा के कंपैरिजन में पोको काफी ज्यादा एडवांटेज ले जाता है। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसके कंपैरिजन में लावा के अंदर 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। सो रेजोल्यूशन वाइज लावा वीक है, लेकिन यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है इसके रियर कैमरे में, जो कि आई डोंट थिंक सो कि 10 या फिर 11,000 रुपए की प्राइस रेंज तक भी कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड देता होगा। सबसे पहली चीज जो मैं नोटिस कर पा रहा हूं ये कि लावा 13 मेगापिक्सल होने के बावजूद थोड़ी सी वाइड एंगल फोटो क्लिक करता है। उसकी फोटो के अंदर एरिया थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है। बाकी दोनों की फोटो डे लाइट के अंदर अच्छी आ रही है। हल्का सा कलर कॉन्ट्रास्ट का फर्क है, नॉट अ मेजर इशू। अभी HDR दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर है, लेकिन क्लोजअप शॉट्स पे पोको का HDR बेटर काम करता है, लावा का ओवर एक्सपोज कर रहा है बैकग्राउंड को। अभी इंडोर के अंदर पोको हल्का सा लाइट को कंट्रोल करता हुआ नजर आया, जबकि लावा हल्की सी ब्राइटनेस ऐड कर रहा था। अभी नाइट के अंदर तो दोनों ही कैमरा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। दोनों के अंदर अच्छा खासा नॉइज भी दिखाई दे रहा था, जो कि एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के हिसाब से। फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो पोको की हल्की सी बेटर निकल के आई है फोटोज लो लाइट के अंदर कंपेयर टू लावा। सेल्फी में पोको थोड़ा सा वाइड एंगल फोटो क्लिक कर रहा था। इवन वहां पे जो स्किन टोन और कलर्स है टी शर्ट वाला, वो अच्छा क्लिक हुआ है कंपेयर टू लावा। लावा की जो फोटो है वो फेस को हल्का सा ब्राइट कर रहा है, हल्की सी वाइटनेस ऐड करता हुआ नजर आया। अभी पोर्ट्रेट मोड के अंदर, सेल्फी के अंदर स्पेशली लावा स्किन को वाइट कर रहा था, जबकि पोको की स्किन टोन मुझे अच्छी लगी। इवन बैकग्राउंड ब्लर तो दोनों का ही बढ़िया निकल के आया। अभी हमने सोचा माइट भी मिस्टेक हुई होगी, तो हमने बैकग्राउंड चेंज करके सेम पोर्ट्रेट मोड के अंदर सेल्फी क्लिक की। वहां पे लावा की जो वाइटनेस है हल्की सी इंप्रूव हुई, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली मुझे पोको की जो सेल्फी कैमरे की जो स्किन टोन है पोर्ट्रेट मोड में वो बेटर लगी कंपेयर टू लावा। ये रियर कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, लावा के अंदर 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और पोको C71 के अंदर 1080p के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको किसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी लग रही है। कुछ इस टाइप का स्टेबलाइजेशन है, आई गेस स्टेबलाइजेशन इस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लावा जो है वो 4K में कर रहा है और
पोको जो है ये कर रहा है 1080p में, तो क्लैरिटी कैसी है? वैसे मेरे हिसाब से लावा में कलर्स थोड़े से बूस्टेड लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। इवन ये जो वुडन कलर है ये लावा के अंदर बेटर लग रहा है। यहाँ पे भी लावा के अंदर थोड़ा सा कंट्रास्ट मुझे बेटर लग रहा है। बाकी आप मुझे बताइए। सेल्फी के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, लावा के अंदर 1080p और पोको के अंदर भी 1080p। और एक डिफरेंस जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ वो ये कि लावा थोड़ा सा जूम इन कर रहा है क्योंकि वो 5 मेगापिक्सल है इसलिए, और पोको में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और एक और मेरे को शायद स्किन टोन के अंदर भी फ़र्क देखने को मिल रहा है। मेरे को पोको का स्किन टोन बेटर लग रहा है। इवन जो टी शर्ट का कलर है वो भी उसके अंदर पोको के अंदर बेटर लग रहा है। आई गेस सेल्फी कैमरे के अंदर पोको बेटर परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा वाइड एंगल भी मिल जाता है और जो फेस का टोन है और ओवरऑल जो इमेज है वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त ये मुझे पोको की बेटर लग रही है। अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो लावा के अंदर आपको यूनी एसओसी का T765 प्रोसेसर मिल जाता है, एक 5G प्रोसेसर है। इसका कंपैरिजन है पोको C75 के अंदर Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 का प्रोसेसर मिल जाता है, ये भी एक 5G प्रोसेसर है। वैसे स्पेसिफिकेशन वाइज पोको C75 का जो प्रोसेसर है वो हल्का सा बेटर है, लेकिन अगर आप लोग एक्चुअली में स्मार्टफोन यूज करोगे तो आप लोग पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा बेटर है अगर आप लोग बॉडी चेंज कर दो तो। इवन AnTuTu स्कोर की बात करें तो सरप्राइजिंगली लावा का AnTuTu स्कोर थोड़ा सा बेटर निकल के आया है, हल्का सा, लेकिन वो मायने नहीं रखता क्योंकि इतना डिफरेंस तो नॉर्मली आता रहता है। दोनों प्रोसेसर इतने पावरफुल है कि आपकी मल्टीटास्किंग को आराम से हैंडल कर लेगा। इवन जो लाइट गेमिंग है उनको भी आराम से ये चला लेते हैं। तो प्रोसेसिंग पावर प्राइस के हिसाब से डिसेंट देखने को मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन के अंदर, तो एज सच आपको वहां पे प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। वैसे बैटरी की बात करें तो लगभग सेम बैटरी साइज है। 5000 mAh की बैटरी विद 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको लावा के अंदर मिल जाती है, और 5160 mAh की बैटरी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको पोको C75 के अंदर मिल जाती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो लावा एक नीट एंड क्लीन ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के साथ में आया है। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 16 भी मिलेगा और 2 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। इसके कंपैरिजन में पोको जो है वहां पे आपको डेफिनेटली कुछ ब्लोटवेयर्स मिल जाते हैं, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है वो एंड्रॉइड 14 के साथ में आया है। लेकिन यहाँ पे 2 OS अपडेट मिलेंगे, यानी कि ये भी एंड्रॉइड 15 और एंड्रॉइड 16 पे जाएगा। यस, यहाँ पे एक एडवांटेज है कि यहाँ पे 4 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। तो अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। अगर आप लोग कोई लिमिटेशन नहीं रखना चाहते, कोई भी 5G सिम हो वो चलाना चाहते हो, एक क्लीन OS एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, YouTube पे HDR वीडियो देखना चाहते हो और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस रखना चाहते हो, तो लावा शार्क 5G स्मार्टफोन एक बेटर चॉइस बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ जियो का सिम ही चलाना चाहते हो लेकिन कंपैरेटिवली एक बेटर कैमरा वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो, तो पोको C75 स्मार्टफोन एक गुड चॉइस बन जाता है। तो ये था एक कंपैरिजन वीडियोस लावा शार्क 5G स्मार्टफोन और पोको C75 5G स्मार्टफोन के बीच में। आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर लगा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस टाइप के वीडियोस आते रहते हैं तो सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर ही दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।